इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक दफा कहा था कि जिंदगी दूसरा चांस दे या ना दे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपको हमेशा सेकंड चांस देती है। और इंडियन कमेंटेटर हर्षा भोगला की ये जो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आज इंडियन क्रिकेट टीम ने पानी फेर कर रख दिया है, क्योंकि वो इंग्लैंड जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर भारत के खिलाफ कामयाबी समेटी, तो सेकंड टेस्ट मैच में जाने से पहले भारत ने माइंड यह बनाया कि जनाब हमने जीतना नहीं है, लेकिन फिर टेस्ट क्रिकेट ने कहा कि भाईजान हम आपको हेल्प आउट करेंगे। और फर्स्ट इनिंग के अंदर भारत को 180 ऑड रन की लीड हासिल हुई, लेकिन फिर जनाब भारत ने वो काम किया जो दुनिया क्रिकेट के अंदर आज से पहले किसी टीम ने भी नहीं किया था, कि आपके पास बोर्ड के ऊपर, फट्टे के ऊपर इनफ रन्स लग चुके हैं, लेकिन आप हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड टीम के बैट्समैन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही हुई एक बात कि वट एवर द टारगेट इंडियन टीम विल सेट वी विल चेस, वी विल गो फॉर द चेस। तो आप उस स्टेटमेंट की वजह से डर जाएं और अपने बॉलर्स को लिमिटेड ओवर्स जो है वो प्रोवाइड करें। आज चौथे दिन के इख्तिताम पर अगर जनाब स्कोर कार्ड को रीड किया जाए तो भारत ने 3 विकेटें इंग्लैंड खिलाड़ियों की जरूर हासिल कर ली हैं, और इसके ऊपर कुछ जनाब जो भारतीय हैं वो बड़े खुश भी हो रहे हैं, लेकिन हकीकतन भारत ने जनाब जो अपने पांव हैं उनके ऊपर अगर कुल्हाड़ी ना मारी होती ना, तो शुभमन गिल और पंत और बाकी जो सीनियर खिलाड़ी जनाब ड्यूरिंग ओवर्स लड़के जल्दी करो, लड़के जल्दी करो, ये आवाजें ना लगाते, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमने हैरी ब्रूक से डर कर और इंग्लैंड की जो तारीख की थर्ड क्लास टीम है उससे डर कर एक ऐसी पोजीशन के ऊपर जनाब इस मैच को पहुंचा दिया है जहां पर इंग्लैंड जीत तो नहीं सकता, लेकिन भारत के जो जीतने के चांसेस है ना, वो भी हमने इंतहाई लिमिटेड करके रख दिया है। और कल का जो वेदर है, अगर आप उसको एक दफा पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि भारत जो है वो जीता हुआ मैच जनाब ड्रॉ करके चला गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुजदली, सिर्फ और सिर्फ अपने जो कोचिंग पैनल है उनकी जो हटदर्मी है उसकी वजह से। सो ऑल इन ऑल ये जीता हुआ मैच भारत ने किस तरह से अपने हाथों से खुद जनाब प्लेट में रखकर सेंटर लाइन के ऊपर रखा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर हंसने वाला जो भारतीय मीडिया है वो किस तरह से मातम कर रहा था भारतीय क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट की सोच है, इसके ऊपर ये वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले 2 से 3 स्टोरीज हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड है, बल्कि 2 पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड है और 2 जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट के रिलेटेड है। और ये आपके सामने रखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मेरे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैं ड्यूरिंग वीडियो जनाब वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का नहीं बोलता था, लेकिन मेरा चैनल चूंकि गिर रहा था और पिछले 2 हफ्तों से मैंने जो कॉल आप लोगों के सामने रखी है और जो एक्शन आप लोगों से डिमांड किया उसका बड़ा हाईली और पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो सामने आया है, और एक दफा फिर से चैनल जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया। सो जनाब आपने वही काम करना है जो मैं पहले कह चुका हूं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक जो है वो लाजमी शेयर करें। और आज की जो मेरी वीडियो है और जिस तरह का मैंने इंट्रो दिया है, तो मुझे लगता है कि जनाब आज तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो भारतीय और भारतीय क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो जनाब गालियों की सूरत में अपनी जो मोहब्बत है वो शो करेंगे। लेकिन भाईजान हकीकत मैंने आपके सामने रखनी है और आपकी आंखें खोलनी है, क्योंकि अगर कल मैं ये वीडियो करता तो आप लोगों ने कहना था कि मैच खत्म होने के बाद घुमन कर रहा है, लेकिन आज इस वीडियो को करने का मतलब यह है कि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि भारत इज डन एंड डस्टेड। और इसके ऊपर बात करने से पहले जनाब पाकिस्तान क्रिकेट, शादाब खान की शोल्डर इंजरी के बारे में खबरें सामने आ रही थी, और आज शादाब खान ने खुद जनाब एक पोस्ट की है, और इस पोस्ट के अंदर उन्होंने बता दिया कि उनका जनाब जो सर्जरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई है, और अब उनका जनाब जो रिकवरी और रिहैब है वो पीरियड शुरू होगा। और एज एक्सपेक्टेड के 2 महीने के लिए, यानी कि 6 से 8 हफ्तों के लिए शादाब खान जो हैं वो क्रिकेट से बाहर हुए हैं, और दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज पर उनकी जनाब जो जगह है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नहीं बन रही ड्यू टू इंजरी। लेकिन एशिया कप 2025 जो है उसमें उनकी वापसी के चांसेस जरूर है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता। और अगर उन्होंने टाइमली अपना जो रिहैब है
वो कंप्लीट कर लिया तो उसी सूरत में शादाब खान जो है उनको पाकिस्तान की एशिया कप टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 को जेन में रखकर शादाब खान को जल्दी जल्दी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें ना डालें, क्योंकि एशिया कप के बाद भी पाकिस्तान के पास इनफ मैचेस हैं। और अगर जल्दी करने की कोशिश की और उसमें जनाब जो शादाब खान है वो फुली रिकवर ना हुए, फुली फिटनेस गेन ना कर पाए और दोबारा जनाब उनको इंजरी होगी तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शादाब खान की जो सर्विसेज है वो मिस कर सकता है। सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि शादाब खान एशिया कप 2025 जो है वो भी नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद आकिब जावेद साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड होगा फॉर बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज टूर, उसके बारे में भी एक जनाब इंडिकेशन दी है और 1 से 2 दिनों के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। काफी ज्यादा मेहनत की गई है, ये उनकी जानिब से इंडिकेट किया गया कि स्क्वाड बनाने में, लेकिन भाईजान कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में। वहीं लड़के जो बांग्लादेश के खिलाफ PSL के बाद खेले थे ज्यादातर वही हैं। 1-2 नाम एड ऑन किए गए हैं जिनमें मोहम्मद वसीम जूनियर, वो चुके इंजरी से वापस आ रहे हैं, सो उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाने का चांस है। एंड देन जनाब सुफियान मुकीम जो हैं उनके बारे में पहले भी आपने खबर सुन रखी होगी कि जनाब वो शादाब खान की एब्सेंस में पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा से जो जगह है वो बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि शाहिन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं वो ODI सीरीज जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलनी है उस सीरीज में पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल होंगे और चांस ये है कि जनाब पाकिस्तान के लिए वो खेलेंगे। इसके बाद जनाब 2 स्टोरीज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के रिलेटेड। नंबर 1, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। पहला मैच श्रीलंका जो है उन्होंने जीत लिया था, हालांकि फर्स्ट जो ड्रिंक ब्रेक हुई थी उस वक्त तक बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा था सेकंड इनिंग के अंदर, लेकिन फिर एक रेयर कोलैप्स जो है वो बांग्लादेश का देखने को मिला था। आज बांग्लादेश ने बैटिंग फर्स्ट की, 248 रन उन्होंने स्कोर किया और 232 रन के ऊपर उन्होंने जनाब श्रीलंका को पकड़ लिया और 16 रन से जो मैच है वो बांग्लादेश ने जीत लिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और ऑस्ट्रेलियाई टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर 286 रन बनाकर आउट हुई, जबकि वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने लास्ट नाइट 253 रन स्कोर किए थे। इसके बाद जो जनाब ऑस्ट्रेलिया है वो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करने के लिए आया और इनके ओपनर जो हैं वो बड़े चीपली आउट हुए और ओपनर्स में जनाब जहां पे उस्मान ख्वाजा को क्रिटिसाइज किया जाता है वहां पर सैम कॉन्स्टोस जो हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है कि क्या उनका तुक्का लगा है, क्या वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर खेलना डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। मासवाए जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ BGT ट्रॉफी के अंदर जब डेब्यू किया और जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलकर उन्होंने भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाई थी, उसके अलावा उनके पास अभी तक का जो टेस्ट करियर है उसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सो आपको क्या लगता है, क्या वाकई जनाब जो सैम कॉन्स्टोस हैं वो इस ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर जगह नहीं बना सकते और उनका तुक्का लगा है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अब आते हैं जनाब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंडिया क्या कहने भाईजान, आपके कप्तान ने फर्स्ट इनिंग के अंदर जनाब 269 रन स्कोर किए और कहा गया कि ट्रिब्यूट पेश किया गया है विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली का टेस्ट कैप नंबर जो है वो 269 है। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जब भारत एडवांटेज गेन कर चुका था तो एक डरपोक किस्म का जो कप्तान है वो शुभमन गिल और डरपोक किस्म का जो कोच है वो गौतम गंभीर साबित हुए हैं, क्योंकि भारत जनाब 600 से ज्यादा रन जो है वो स्कोर करके उन्होंने डिक्लेयर किया, यानी कि टोटल लीड। अब जो फर्स्ट इनिंग के अंदर उनको 180 ऑड रन की लीड मिली एंड देन 427 रन जो जनाब उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर स्कोर किया। लेकिन जब पंत आउट हुए और रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया तो बाजाहिर यह लगा कि शायद रविंद्र जडेजा को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है ताकि वो आए और पंत की तरह की बैटिंग करें, तेज खेलें, भारत जनाब जल्दी से जल्दी जो एक बड़ा टारगेट है वो सेट करें। लेकिन रविंद्र जडेजा साहब आते साथ उन्होंने जनाब जो सारे का सारा मोमेंटम था उसको स्लो डाउन कर दिया और भारत जो इससे कहीं जल्दी 600 रन की लीड हासिल कर सकता था उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया और यही भारत की सबसे बड़ी जनाब नाकामी है। हालांकि दिन के इख्तिताम पर उन्होंने 3 विकेटें जरूर हासिल की और फिर भारत के अंदर भी यह आवाजें उठी कि शायद भारत जनाब एक स्टेटमेंट देना चाहता था कि आए, आपने कहा था कि हम जो भी टारगेट हमें मिला उसको चेस डाउन करने के लिए जाएंगे, लेकिन जनाब अक्ल भी किसी चीज का नाम है। अब इंग्लैंड बैसबॉल खेलता है और बैसबॉल का मतलब यह नहीं है कि आपने जाना है और बैच करना शुरू कर देना। भाईजान आपने डोमिनेट करना है, आपने अगली टीम के ऊपर प्रेशर बनाकर रखना है। तो जो
इंग्लैंड चाहता था वो प्रेशर तो उन्होंने क्रिएट कर दिया, क्योंकि हर दिन आप 370 प्लस रन नहीं चेस कर सकते फोर्थ इनिंग के अंदर। और पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने 370 प्लस रन चेस किए, लेकिन भारत डर गया कि जनाब 371 उन्होंने तकरीबन जनाब 2 सेशंस के अंदर या मेयरली 3.25 सेशंस के अंदर चेस डाउन कर लिए थे। तो यहां पर कहीं वो जनाब अगेन अनएक्सपेक्टेड जो मैच है वो ना जीत जाए। तो भाईजान आपकी जो बुजदिलाना सोच है ना, उसने आपके हाथ से ये मैच छीन लिया। और इसी चीज की जानिब जनाब भारतीय मीडिया जो है उन्होंने भी इशारा किया। और जो बात विक्रांत गुप्ता साहब ने की वो पहले आप सुने, इसके बाद आपको दूसरी जो जोकर्स का ग्रुप कहता है वो भी सुनाऊंगा। मेरी समझ से, मतलब आप लोगों की समझ के हिसाब से मैं चलता तो इंडिया ने ना, मतलब आप ये मान लीजिए 70 रन ज्यादा, 70 रन का मतलब हो सकता है आधा घंटा ज्यादा। ये सुन लिया। इसके बाद जोकर्स का ग्रुप क्या कह रहा था, जरा ये भी सुनिएगा। परेशान हो गए, अब तुम क्या करना क्या चाहते हो ये बता दो। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो 3 इनिंग में 3 सेशन में वो 600 चेज कर जाएंगे? पागल हो गए हो क्या? अब खुद ही आप ड्रॉ की पागल हो चुके हो क्या? आप खुद ही ड्रॉ की जानिब जा रहे हैं भाईजान। अगर भारत 70 या 80 रन कम बनाता या बिलफर्ज भारत 500 के ऊपर डिक्लेयर कर देता तो इंग्लैंड को लगता कि यार हम तो ये 500 रन चेस कर सकते, फिर वो इस पोजीशन में होते कि डबल माइंड हो जाते। लेकिन अब इंग्लैंड को पता है कि आखिरी दिन 536 रन वो चेस नहीं कर सकते। और जिस तरह की कंडीशंस हैं, वेदर अपडेट अगर आप कल की देखें तो जनाब सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक जो रेन का चांस है ना वो 30-40 30-40 30-40 फ्लैक्चुएट कर रहा है। अगर एक सेशन भी जनाब जाया हो गया, बारिश की नजर हो गया, तो पीछे ओवर कितने बचेंगे? 60। अब इंग्लैंड को पता है कि 60 ओवर्स के अंदर वो 560 रन तो चेज 536 रन तो नहीं चेज कर सकते। तो वो क्या करेंगे कि जो जनाब अच्छी बॉल्स होंगी उनको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन बुरी बॉल्स के ऊपर वो अपना चांस जो है वो लेंगे। लेकिन अगर यहां पर फॉर एग्जांपल कहें कि आखिरी दिन जनाब इंग्लैंड को 400 रन चाहिए होते चेज करने के लिए और उनके पास 60 ओवर्स होते और उनके पास 7 विकेटें होती, तो उनको लगता कि यार हम कर सकते हैं। तो फिर वो जो अच्छी गेंद है ना उसके ऊपर भी स्ट्राइक करने की कोशिश करते, और जब अच्छी गेंद के ऊपर वो स्ट्राइक करने की कोशिश करते तो भारत का चांस बनता, भारत उस चांस को ग्रैब करता तो भारत जनाब जो 7 विकेटें हैं वो हासिल कर सकता था। लेकिन जनाब यही कहा जा सकता है कि भारत ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी जो है वो मार लिया। और क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।